प्यास के मारे मरने की कगार पर खड़ी इस लड़की को रेगिस्तान में पानी का एक छोटा सा तालाब दिखाई पड़ जाता है। प्यासी लड़की तेजी से उस तालाब की ओर दौड़ पड़ती है। जैसे ही वो उस पानी को पीने अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसे ये एहसास होता है कि वो पानी नहीं बल्कि एक चिपचिपा तरल पदार्थ है। लड़की उस तरल पदार्थ को देखते हुए खुद को काफी निराश महसूस करने लगती है। धोखा खाई हुई लड़की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाती और उस तरल पदार्थ को निकालती रहती है। तभी उसे किसी के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर एक प्राचीन सफेद घोड़ा दिखाई पड़ता है। तभी उसको अपने पैरों के नीचे कुछ सूक्ष्म हलचल महसूस होती है, जिसे वो लड़की बिल्कुल अनदेखा कर देती है। तभी रेत के नीचे से एक भयानक राक्षस अपना जबड़ा खोलता है, जिससे बचने के लिए लड़की बगल में पलट जाती है। दरअसल वो पानी का तालाब महज एक भ्रम होता है, जो राक्षस द्वारा अपने शिकार को लुभाने के लिए रचा गया होता है। यूनिकॉर्न की वजह से लड़की खतरे से बाल बाल बच जाती है। उसे देखकर लड़की को यकीन हो जाता है कि इसको फॉलो करने से वो रेगिस्तान से बाहर निकल जाएगी। फिर जैसे ही वे उस बंजर क्षेत्र से बाहर निकलने वाले होते हैं, आसपास का वातावरण अचानक से भयानक हो जाता है। लड़की कुछ अप्रत्याशित महसूस करते हुए अपने कदम रोक देती है। तभी रेत के अंदर से एक भयानक राक्षस बाहर निकल आता है। इस बेचारे लड़के को ये बदमाश आदमी बिल्डिंग की छत से उल्टा लटका रहे होते हैं। अचानक उस लड़के के पैर नूडल्स की तरह लंबे होने लग जाते हैं। दोनों बदमाश दंग रह जाते हैं और लड़के का शरीर उसके पैरों के साथ नीचे गिर जाता है। पुलिस हैरान होकर एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए दौड़ पड़ती है। जब एक्सपर्ट वहां पहुंचती है तो एंटर होते वक्त वो लंबे पैरों को देख अचंभित रह जाती है। बाद में वो दोनों पैरों के बीच में से दौड़ते हुए रूम में दाखिल होती है। दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि वो लड़का एक एलियन है। तभी वो लड़का गुस्सा हो जाता है और बताने लगता है कि वो एक इंसान है और पृथ्वी पर ही रहता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हुआ होगा और हमें परीक्षण करने के लिए तुम्हारा ब्लड सैंपल लेना होगा। जैसे ही एक्सपर्ट उस लड़के का हाथ खींचती है कि तभी उसका हाथ रबर की तरह लंबा हो जाता है। एक्सपर्ट इतनी घबरा जाती है कि गलती से उनसे केमिकल स्प्रे दब जाता है। लड़का जैसे ही उसे सूंघ कर छींकता है, उसका चेहरा फिसलकर उसकी हथेली में आ जाता है। पुलिस यह देखकर सीधे उल्टियां करने लगती है। दुर्भाग्य से 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों को इसका कोई इलाज नहीं मिलता। आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड शराब के एक पैक को दवाई बताकर उसको पिला देती है। अगले ही पल वो लड़का चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाता है। ये मक्खी बॉडी बनाने के लिए टूथपिक से वेट लिफ्ट करती है और कैसेट टेप पर लंबी दूरी तक दौड़ने की प्रैक्टिस करती है, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म के कातिल से बदला लेना होता है। दरअसल वो मक्खी अपने पिछले जन्म में एक आदमी था, जिसे इस गुंडे ने बेरहमी से मार डाला था। बाद में उस आदमी का एक मक्खी के रूप में पुनर्जन्म होता है, जो अपने कातिल से बदला लेने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि अपने दुश्मन को हराने के लिए वो पर्याप्त ताकतवर नहीं है, इसलिए वो मदद के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। लेकिन वो लड़की उसे पहचान नहीं पाती और उसे भगाने की कोशिश करने लगती है। मक्खी को एहसास होता है कि इस बदले की राह पर उसे अकेले ही चलना होगा। अगले दिन वो आदमी जब स्टीम बाथ ले रहा होता है तो मक्खी उसके कान में घुस जाती है। बदकिस्मती से वो केवल अपना सिर हिला सकता था, लेकिन उसे पता चलता है कि बक्से के पहिए घूम रहे हैं और उसके आगे 3 नुकीली स्पाइक है। तभी वो बक्सा घूम जाता है और वो आदमी अपनी गर्दन हिलाने से उन घातक स्पाइक से बच जाता है। अगले दिन जब वो गाड़ी चला रहा होता है, तब मक्खी उड़कर उसकी आंख रगड़ देती है, जिससे उसकी कार नियंत्रण खो बैठती है और एक बड़े ट्रक से टकरा जाती। चमत्कारिक ढंग से दुश्मन बच जाता है, लेकिन मक्खी विंडो पर एक मैसेज लिखती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।